सो हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। ये हमारे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में आता है। तो ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना पड़ेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये हमारा स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब चलिए हम मूव करते हैं होल नंबर्स क्या होता है। सो होल नंबर्स नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। तो जब नेचुरल नंबर के साथ हमारा जीरो एड ऑन हो जाता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है इंटीजर्स क्या होते हैं। सो इंटीजर्स हम जब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस नंबर लाइन में जो हमारा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स रहेंगे अलोंग विथ जीरो। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सारे को इकट्ठे हम इंटीजर्स कहते हैं। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये माइनस इन्फिनिटी साइन इसलिए लगाया गया ताकि ये कहाँ तक एंड हो रहा है हमें सो नहीं पता है। सो डॉट 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 -2, -1 एंड जीरो हम इंक्लूड करेंगे, देन 1, 2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। आई होप इंटीजर्स तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं रेशनल नंबर्स की तरफ। सो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो किन्हीं नंबर्स जिनको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ q जीरो नहीं हो सकता। अगर ये हमारा डिनोमिनेटर यानी कि q अगर जीरो हो जाएगा, इफ q इज इक्वल टू जीरो, देन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ कंडीशन ये है कि q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। सो इरेशनल नंबर्स द नंबर्स दैट वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इनका रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा 2/1, 3/5 एंड सो ऑन। एंड इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल हो गया √3, √5, √2 एंड सो ऑन। अब हम मूव करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर एक नंबर लाइन हमारा ड्रॉ कर रहे हैं हम, उन नंबर लाइंस में जितने भी हम नंबर्स को इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर हमारा रियल नंबर्स बनता है। ये अब हम रेशनल नंबर को इन डिटेल पढ़ते हैं। सो हमें क्या, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे, डेफिनेशन क्या हो जाएगा रेशनल नंबर्स का। सो नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड अ व्हाट? रेशनल नंबर्स। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट वी नीड टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 3/6। सो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा दो नंबर्स दिया गया है 1/6 एंड 3/6। तो इसके बीच हमें सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है जो कि है 2/6, बट हमें यहाँ फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को चेंज करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट लिख लेंगे 1/6 एंड दूसरा क्या है 3/6। तो अगर हमें इनका डिनोमिनेटर चेंज करना है तो पहले हम क्या ट्राई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। याद रखिएगा जब भी हम डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई करना है। सो 1 को भी हम सेम टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 3 है हमारा न्यूमरेटर, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ये टर्म आ जा रहा है 2/12 और ये आ गया 6/12। तो हमें अब फाइंड आउट करना है 2/12 और 6/12 के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं। सो 2/12 एंड 6/12 के बीच में आ रहे 3/12, 4/12 एंड 5/12। बट यहाँ हमें फाइंड आउट करना है 5 टर्म्स और हमें यहाँ मिला है सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, अब हम मूव करते हैं दूसरे ट्राई की तरफ ताकि हमारा ये डिनोमिनेटर चेंज हो सके। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 के साथ।
तो अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तीनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ 3/18 आ गया, और यहाँ इस केस में 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 9/18। तो चलिए अब हम देखते हैं 3/18 और 9/18 के बीच में कौन से टर्म्स आते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं वो है 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18। हाँ, तो अब हमें बोला गया 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा 5 नंबर्स आ गया है। सो क्या क्या है, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18 एंड 8/18। सो अब ये हमारा 5 रेशनल नंबर्स आ गया बिटवीन 1/6 एंड 3/6। सो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि कौन से रेशनल नंबर्स को हम डिनोमिनेटर ऐसा चेंज करें कि हमारा जितना रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया वो आ जाए। सो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। टू शो एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो ये 2√2 हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, और इसे हमें शो करना है नंबर लाइन में। रेशनल नंबर्स या फिर इंटीजर्स ये हम आसानी से नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, पर जब इरेशनल नंबर्स आता है तो हमें कैसे उसको शो करना है वो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, और ये सारा आप ध्यान रखिए कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सारे यूनिट से क्या सेम होने चाहिए, सेम लेंथ के होने चाहिए। अब इसके लिए ये √2 ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास, रूलर और पेंसिल्स की जरूरत पड़ेंगे। तो √2 हमें ये पता है दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हमारा √2 ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो आपने ये 1 सेंटीमीटर ले लेना है, या तो ये 1 यूनिट हमारा आ गया। अब सेम इन्हीं 1 यूनिट को परपेंडिकुलरली हमें ड्रॉ कर लेना है। जब हम ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेगा। अब इस परपेंडिकुलर लाइन से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे पॉइंट ए, एंड इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे पॉइंट बी। अब हम क्या कर लेंगे, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। ये पॉइंट हमें ओ मार्क कर लेना है। सो अब ये पॉइंट ओ और पॉइंट बी जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा लाइन बन गया पॉइंट ओ बी। अब आपने एक कंपास लेना है, और कंपास के सेंटर को यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है, और आप ये ओ बी लेंथ जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे उस कंपास के थ्रू, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क जो ड्रॉ होगा ये यहाँ पर मीट करेगा, और ये पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा पॉइंट सी। तो ये पॉइंट सी हमारा जो बन गया है यही पॉइंट हमारा √2 हो जाएगा। दो मैंने यहाँ कंपास यूज नहीं किया, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ हम लोगों ने 1 पॉइंट ले लिया, 1 यूनिट यहाँ ले लिया, यहाँ 1 यूनिट लिया, सेम यहाँ 1 यूनिट लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ और बी पॉइंट दोनों हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके हमें सेंटर ओ पर लेना है, और हमारा पेंसिल का पॉइंट बी पर रहेगा। अब पॉइंट सेंटर को बिना चेंज किए पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ ही रहेगा, और हमारा पेंसिल मूव करके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जहाँ पर ये लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को हमें सी पॉइंट आउट कर देना है, और वही पॉइंट हमारा √2 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आइए मूव कर दे कि कैसे ये √2 आया उसके तरफ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा बेस का काम कर रहा है, ये हमारा हाइट, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। तो इसका वैल्यू 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर हम दोनों को 1 पुट कर दे रहे हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वल टू आ जा रहा है 1 + 1 दैट इज 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, और इसका हम अगर सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये √2 आ जाएगा।
इस फॉर्म से हमारा ये हम √2 इसको फॉर्म ऑन द नंबर लाइन अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ √2 के लिए नहीं, ये बाकी इरेशनल नंबर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, √3, √5 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम रूट्स को, इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि डेसिमल एक्सपांशन। तो हमारे पास हमने एग्जांपल्स के तौर पर ले लिया दो नंबर्स, रेशनल नंबर्स, जो कि एक 6/5 एंड दूसरा है 1/3। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो जब हम 6/5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम चला गया, इसका वैल्यू 1 आया, तो ये रिमाइंडर हमारा 1 जैसे आया, तो हमने पॉइंट देकर इसको कैंसिल आउट कर लिया, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो हमारा इस केस में आया है क्वेश्चन 1.2। चलिए इसको देखते हैं। जब ये हम डिवाइड करेंगे 1/3, 1, 0.0, फिर रिमाइंडर दोबारा 1 आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, अगेन 3, तो ये हमारा आते ही रहेगा। हमने दो एग्जाम्पल से, एक है 6/5, एक है 1/3। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 1.2 आकर रुक गया है। दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और इस केस में हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट वाला हमारा तो टर्मिनेटिंग हो गया, एंड इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये जो उसका रिमाइंडर्स वो आते जा रहा है और हमारा क्वेश्चंस जो आया है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 3, 3, 3, 3 ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो आई होप आपको दो टाइप्स पता चल गए हैं। तो रेशनल नंबर्स के दो टाइप्स में होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स होता है। तो आज की क्लास के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको समझ आया हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।